ऐसा नोट्स बनाइए जो कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन जो है सो कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आज हम आप लोगों के बीच भारतीय राज्य व्यवस्था का आपको उपराष्ट्रपति लिए हैं और इसमें ऐसा नोट्स का उपयोग किए हैं जिसमें कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में परिचय जानते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। तो भारत के संविधान के भाग 5 में जो है सो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में जो है सो आपको जानकारी हमको मिलता है संविधान के भाग 5 में। ओके, तो उपराष्ट्रपति पद के यदि बात किया जाए तो भारत का द्वितीय सर्वोच्च पद है। तो ये फर्स्ट सर्वोच्च पद कौन है? तो वो राष्ट्रपति है और द्वितीय सर्वोच्च पद जो है तो वो आपको उपराष्ट्रपति है। और आधिकारिक स्थिति के पाठ्यक्रम में भी ऐसा ही है कि उपराष्ट्रपति जो है सो आपको उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पद के बाद होता है, द्वितीय स्थान होता है। इसके बाद है कि भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वरूप होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो आपको अमेरिकी स्वरूप के जैसे ही होता है। इसको ढंग से देखिए और बहुत ही अच्छा ढंग से बनाया गया है। अब यदि सदस्यता की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी जो है सो आपको दोनों सदनों उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है। तो मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा और लोकसभा में से किसी का जो है सो सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो सदस्यता की स्थिति मालूम हो गया ना कि वह जो है सो राज्यसभा और लोकसभा में से कोई में से एक भी का जो है सो सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब है कि पद और शपथ की बात किया जाए। हम एक एक करके जो है सो मतलब कि ऐसे करके हो रहा है ना कि आपको कोई जैसे उपराष्ट्रपति है ना तो उपराष्ट्रपति का पूरा जानकारी होना चाहिए, सदस्यता कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, वो कहाँ संविधान में दिया गया, तो मैं सारा इसमें बताऊँगा। तो सदस्यता की स्थिति की बात किया जाए तो वह ऐसा हो गया कि वह आपको संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा तथा लोकसभा में से किसी का जो है सो एक का भी सदस्य नहीं है। इसी कारण वह राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ओके, तो सदस्यता के मालूम चल गया कि राज्यसभा और लोकसभा जो है दोनों का सदस्य नहीं होता है। अब पद और शपथ की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिलाया गया था। तो यदि उपराष्ट्रपति पद का जो शपथ की बात किया जाए तो वह राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। यह बात जो है तो संविधान के तीसरा अनुच्छेद। अब है कि पदविधि के बारे में। तो उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्षों की अवधि तक बना रहता है। तो वह कितने वर्षों तक रहता है? तो वह आपको 5 वर्षों तक जो है उपराष्ट्रपति रहता है। ठीक है, किंतु वो अपने पद की समाप्ति के पश्चात भी जब तक उत्तराधिकारी अपना पद न संभाल ले तब तक वह बना रहता है। तो मतलब उसका जो है सो यदि पदविधि की बात किया जाए उसका कार्यकाल कब कितने दिनों तक होता है तो ये ऐसा है कि वह जो है ना कि अपना जो है सो कार्यकाल जो है सो 5 वर्षों तक रहता है। बट यदि वो अपने पद की समाप्ति तक यदि कोई उत्तराधिकारी जो है सो उसका संभाल नहीं पाता है तब तक वह आपको बना रहता है। उपराष्ट्रपति अपने पदविधि के पश्चात भी वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। पद की रिक्तियां पदविधि की समाप्ति पर त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए या हटाए जाने पर, मृत्यु या निर्वाचन आयोग अयोग्यता पर। अब है कि आपको उपराष्ट्रपति जो है सो अपना त्यागपत्र कैसे देता है। ठीक है, त्यागपत्र जैसे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो कैसे देता है, क्योंकि इसमें हम उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी करेंगे।
तो आपको उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर मुक्त हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति की यदि बात किया जाए, तो त्यागपत्र की बात किया जाए, तो वह जो है सो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर जो है सो आपको मुक्त हो सकता है। त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के दिन से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। तो यदि त्यागपत्र दे देता है तो उस दिन से जो है सो वह आपको रिक्त माना जाता है। तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वह राष्ट्रपति को अपना दे सकता है। अब है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा पद से हटाया कैसे जा सकता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, जिससे लोकसभा के सदस्यों को साधारण बहुमत की सहमति होती है। पदच्युत के संबंध में महाभियोग जैसे किसी औपचारिक प्रावधान से आवश्यकता नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान उल्लेखित नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा राज्यसभा में जो है सो संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत के द्वारा आपको हटाया जा सकता है। बट आपको यदि और उसके अलावा यदि कहा जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी आपको उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब है कि वेतन उसको कितना मिलता है उपराष्ट्रपति को। तो यदि वेतन की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के प्रदेश सभापति होने के कारण मिलता है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति के उपलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं दी जाती है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक के रूप में कार्य करत रहता है तो वह जो है सो आपको वह राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन के भत्तों का अधिकारी होता है। ठीक है। अब है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो वह जो है सो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष न होकर प्रत्यक्ष के रूप में किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संकरणीय मत के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया गुप्त दान होती है। तो निर्वाचन पद्धति की यदि बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह आपको प्रत्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। और जो है सो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संकरणीय मत द्वारा संपन्न होता है। यह प्रक्रिया गुप्त दान होता है। तो यह गुप्त दान होता है और ये जो है सो आपको कहा जाना चाहिए तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की यदि बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदस्यों को निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों में भाग लेते हैं। अब है कि राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसका जो है सो अलग अलग अंतर हम बता रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इसका निर्वाचन जो है सो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है सो आपको होता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का हम दोनों का अलग अलग अंतर बता रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसका निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति के यदि निर्वाचन की बात किया जाए तो वह राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों के द्वारा होता है। यदि अर्हता और मानदंड की बात किया जाए तो भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी मतलब क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए। तो वो ऐसा है कि वह जो है सो भारत का नागरिक होना चाहिए, और राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और वह जो है सो आपको वह जो है सो 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहना चाहिए। तो यदि अर्हता और मानदंड की उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो वह नागरिक होना चाहिए भारत का, और 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो वह जो है सो लोकसभा के सदस्य होना चाहिए। जबकि
उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो भारत के नागरिक होना चाहिए, उसे भी 35 वर्ष आयु होना चाहिए और वह जो है राज्यसभा के सदस्य बनने को योग्यता रहना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए। यदि इसकी निर्वाचन की आपको स्वरूप होना चाहिए, तो इसका निर्वाचन की बात किया जाए तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आपको होता है, और यह जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो ऐसा है कि ये राष्ट्रपति का हो गया कि इसका जो है सो आपको एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा आपको होता है। और इसका निर्वाचन जो है सो आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है, और यह भी एक संक्रमणीय मत के द्वारा संपन्न होता है। यदि हम अवधि की बात किया जाए उसका कितने दिन होता है, तो उसका भी 5 वर्ष की अवधि होती है, और उपराष्ट्रपति को भी 5 वर्ष की अवधि होती जाती है। यदि अब उत्तराधिकार की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके त्यागपत्र या मृत्यु से हुए रिक्त पद को भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचक तक उसके कर्तव्य को निर्वहन करता है। यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका पद का यदि कहा जाए तो त्यागपत्र या मृत्यु जो है सो होने के तत्पश्चात जो है सो आपको भारत का उपराष्ट्रपति जो है सो सारा संभालता है, जबकि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के सदस्य की अध्यक्षता करता है। और यदि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो तो राज्यसभा का सदस्य जो है उपसभापति जो है सो इसकी अध्यक्षता आपको संभालती है। और यदि हम पद और शपथ की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति में ऐसा है कि संविधान और विधि के संरक्षण और प्रतिरक्षण के द्वारा आपको पद और शपथ लिया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से शपथ लेता है, और जो है सो आपको लेता है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और इसका शपथ जो राष्ट्रपति का शपथ जो है तो आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता है। तो ऐसे यदि क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कि राष्ट्रपति का शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा आपको दिया जाता है। उपराष्ट्रपति की शक्ति की बात किया जाए तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के स्पीकर की तरह होती है। राष्ट्रपति के आपको कार्य तो वह आपको राष्ट्रपति के बीमार, अनुपस्थित, त्यागपत्र, महाभियोगी तथा उपराष्ट्रपति के क्रियान्वित होता है। इसका अवधि जो है जो 6 माह तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पदासीन होती है। और यदि उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो वह जो है सो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया था, और कृष्णकांत भी ऐसा उपराष्ट्रपति रहे थे जिसके मृत्यु पद पर रहते ही उसका मृत्यु पद हो गया था। कृष्णकांत की बात किया जाए तो वह उपराष्ट्रपति रहते हुए भी आपको मृत्यु हो गई थी। 2 राष्ट्रपति क्रमशः जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली उमद जो है सो अपने पद पर रहते ही दिवंगत हो गया, जिनके स्थान पर क्रमशः बीबी गिरी और बीडी जत्ती कार्यभार संभाला था। चलिए, अच्छा लगे तो कमेंट करें।